अमेरिका में जमीन से सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इससे दुनिया भर की एविएशन कंपनियां भी सन्न हैं। एक उड़ते यात्री विमान से अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ऐसी टक्कर हुई जिससे विमान में सवार सभी 64 यात्रियों समेत कुल 67 लोगों का खात्मा हो गया। ये अमेरिकी वायु हादसों में पिछले 16 सालों में हुआ सबसे भयानक हादसा था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार की रात आसमान बिल्कुल साफ था। विमान के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क में थे और अधिकारियों के सिग्नल के बाद ही अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 देश की राजधानी के ऊपर व्यस्त हवाई क्षेत्र में रनवे पर उतरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी वक्त यात्री विमान और सेना के एक हेलीकॉप्टर में भयानक टक्कर हो जाती है और दोनों विमानों में आग लग जाती है। इस टक्कर के बाद यात्री विमान आग का गोला बनकर पोटोमैक नदी पे गिर जाता है। हादसे के बाद अमेरिका के जांचकर्ता अब इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, आखिर ये टक्कर कैसे हुई होगी। हालांकि जांच की यह प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है, लेकिन विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि हादसे के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर इंसानी गलती तक शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या आसमान में दोनों विमानों को टकराने से रोकने के लिए डिजाइन की गई अलग अलग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे या नहीं। एम्ब्री रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में पायलट और फ्लाइट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन केनेथ बर्न्स ने एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा है कि दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा है कि इस दुर्घटना के लिए हर तरह के फैक्टर काम कर रहे थे। फिलहाल अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड इस हादसे की जांच कर रहा है, जिसमें संघीय विमानन प्रशासन और सेना को भी शामिल किया गया है। इस जांच की प्रक्रिया में घटना स्थल से सबूत तलाशने के साथ साथ रेडियो ट्रैफिक सिग्नल की जांच, विमानों के उड़ने के बाद बनाए गए रूट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम की जांच करने के साथ साथ इन्हें कंट्रोल करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की जांच के आखिरी नतीजे आने में कम से कम 1 साल का समय या उससे भी ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी एनटीएसबी को आधिकारिक कारण बताने के लिए अधिकृत किया गया है। एनटीएसबी की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मानव, मशीन और पर्यावरण की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस हादसे में शामिल उन सभी पहलुओं की जांच करेंगे जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।